तो ऑप्शंस पर टुमारो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। वीडियो में लाइक ढेर सारे चाहिए, अगर मतलब जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगे कि सुबह की वीडियो से या जो पैटर्न्स मैं शेयर कर रहा हूं डेली ग्राम पे डेली, उनसे आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है, हिट द लाइक बटन और आपके कमेंट का जरूर मुझे इंतजार रहेगा। और कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करिए। हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करिए। बट बस ये मत पूछिएगा कि सर मैंने ये पोजीशन ली, होल्ड की है, कल क्या होगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई चार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी पैटर्न से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा टेक्निकल एजुकेशन वाला, क्योंकि ये टोटली आप जानते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म मैं हमेशा एजुकेशन से डेडिकेट रखता हूं। और तो उससे रिलेटेड कोई नॉलेज से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कमेंट करके बताइए। मैं अब रिप्लाई करना शुरू करूंगा। आपका क्वेश्चन अगर अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अपना क्वेश्चन रेडी रखें नीचे कमेंट डाउन में डालने के लिए। आप डेली चार्ट में जो मूवमेंट हुए उनके बेस पर आपने कोई नॉलेज लिया, उसमें कोई डाउट हुआ तो वो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। कई सारी चीजें होंगी आपके माइंड में आती होंगी डेली चार्ट को एनालिसिस करने के टाइम, तो आप वो क्वेश्चंस नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा जो भी जेन्युइन जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको सेलेक्ट करके उनके आपका रिप्लाई अगले वीडियो में या फिर उसी कमेंट में जरूर दूंगा। फिलहाल मॉर्निंग के आज क्या लेवल्स थे और क्या रेंज थी। आप सभी लोगों को मॉर्निंग की ऑप्शन चेन वाली वीडियो में याद होगा कि हमने एक ये रेंज बनाया था, जिसमें हमने बोला था कि जो है हम देख रहे थे कि एक रेंज, क्योंकि 50 पॉइंट्स का रेंज था सिर्फ ऑप्शन चेन में मॉर्निंग में, जहां पर 23,500 पर एक्चुअली में थोड़ा सा मामला कॉल राइटिंग की तरफ था। धीरे धीरे नंबर्स चेंज हुए, जिस पर हमने बात भी की थी कि धीरे धीरे पॉसिबल चांस अगर होते हैं कि पुट राइटिंग के नंबर्स 4 लाख के आसपास पहुंच जाता है 500 पे, जो कि मॉर्निंग में कम था, तो धीरे धीरे इधर नंबर कम होता है कॉल राइटिंग में, तब हम एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल मॉर्निंग के पीरियड के टाइम में आपने देखा जब तक मार्केट ने यहाँ पॉज लिया तब तक मार्केट में कॉल राइटिंग के नंबर थे। धीरे धीरे आपने देखा पुट राइटिंग के नंबर किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए 23,500 पर। सुबह की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने जरूर गौर किया होगा। फिर ये ट्रायंगल मैंने आपके साथ शेयर किया था, ट्रायंगल ने ब्रेक दिया, बहुत अच्छा मूव यहां पर मिला, अच्छा खासा एक मूव मिला। अगर हम कंसीडर करें 23,560 के लेवल से ऑलमोस्ट 23,620, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ 50 to 60 पॉइंट्स मिले हैं। अगेन फिर हमारे साथ ऊपर प्राइस एक्शन का एक पुराना स्विंग आ गया जो रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो ये रेंज थोड़ा सा रेजिस्टेंस रेंज हमारे लिए ऑब्वियसली था अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे ऐड करते। तो फिर भी 50 से 60 पॉइंट अप्रॉक्स हमें इस ब्रेकआउट पे मिले, जिसमें बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, और ये टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को शेयर किया था, जैसे ही पैटर्न बनता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। टिप्स, पेड कॉल्स, ये सब मैं नहीं देता हूं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे वो सभी लोग जानते होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी लर्निंग के बिहाफ पे ये सारी चीजें सीख के मार्केट को एनालाइज करके चार्ट को रीड करना सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो मिस ना हो। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई पेड ग्रुप, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है मेरा, तो प्लीज फ्रॉड से बचिए, किसी भी फ्रॉड में मत फंसिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी का पहले शेयर किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पैटर्न था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, इसलिए आपको ध्यान होगा कि इवन तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बट पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी का पैटर्न शेयर किया था जो पॉसिबल चांसेस ज्यादा लग रहे थे, ये मैंने आपको शेयर किया था। और जो पैटर्न बैंक निफ्टी का शेयर किया था वो उस पैटर्न का क्या नाम है, कॉम्बो कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपने जरूर पढ़ रखा होगा। बैंक निफ्टी में जो पैटर्न शेयर किया था और निफ्टी में, दोनों का आप नाम लिख के कमेंट करके बता सकते हैं। आपका मन करे तो बताइए, नहीं तो खुश रहिए। चलिए फिलहाल देखते हैं क्या था बैंक निफ्टी का पैटर्न। ये पैटर्न था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। पैटर्न का हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला, काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला हमें। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने उसी सेंट्रल पॉइंट से एक रिटेस्ट पॉइंट बनाकर, पॉइंट्स कम रहे क्योंकि मार्केट का रेंज कम था, हमने ऑप्शन चेन में देखा, बट ब्रेकआउट जो हमें मिलता है और उसके बाद अगर हमें 100 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो दिस इज मोर देन इनफ। क्योंकि आप हाई देखो, मार्केट का हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, लो भी नहीं ब्रेक हो रहा है, और ये रेंज हमने यहां भी बनाया था, येलो कलर से जो मार्क रेंज किया था कि इसका हमें या ब्रेकआउट मिल जाए। तो अगर बहुत स्मार्ट किसी ने पहले से ही अगर वेट किया होगा और इस रेंज को ब्रेक करने का, रीटेस्ट का इंतजार किया होगा, तो उसको एक अच्छा मतलब लॉन्ग पॉइंट्स के प्रॉफिट मिले होंगे। और जिसने इस पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन लिया होगा, तो हालांकि पॉइंट्स कम मिले होंगे, बट एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस समथिंग आई एम लर्निंग, वो हमें ऑपरेट करके चीज दे रहा है, रिजल्ट हमें दे रहा है।
तो सब पेशेंस और रिस्क की बात है कि कितना आप रिस्क ले रहे हैं और कितना आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं ट्रेड। जितना आप ज्यादा कन्फर्मेशन के साथ लेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे, बट एक श्योर शॉट मींस ज्यादा प्रोबेबिलिटी के प्रॉफिट्स के ट्रेड्स आपको मिलने की पूरी उसमें कोशिश रहती है। तो यहाँ ब्रेकआउट मिला, अगर हम ब्रेकआउट देखें जो जिस लेवल पे मिला, हमें मिला 51,600 के लेवल पे, और जहां मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई, क्योंकि ऊपर हमने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था 51,000, अगर आपको याद हो 850 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 250। तो अगर 250 पॉइंट्स भी आपने नहीं कैप्चर किए, उसमें से 100 पॉइंट्स कैप्चर किए, 50 पॉइंट्स कैप्चर किए, 150 पॉइंट्स कैप्चर किए, दैट इज मोर देन इनफ। आरएसआई को देख ले, आरएसआई लगातार 46 में ही रहा, कोई खास बड़े मूवमेंट्स के एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं थे। जो हमने सुबह ऑप्शन चेन में हालत देखी, जिन लोगों ने सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो नहीं देखी, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं, और ये वीडियो आप डेली मॉर्निंग में देख सकते हैं। नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे कि कल से आपसे मॉर्निंग में ये वीडियो मिस ना हो। लेट्स सी इट। तो यहां मामला टाइट बिल्कुल नजर आ रहा है, रेंज बना लेते भाई, क्योंकि फिलहाल ऑप्शन चेन मार्केट को पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये फिलहाल रेंज है। अब आपको रेंज मिल गया है, तो रेंज आपको बढ़िया हेल्प करेगा एक अच्छे ट्रेड के लिए। ऑप्शन चेन पर नजर रखिएगा, रेंज ब्रेक होने का इंतजार करिएगा, और आपको एक बढ़िया ट्रेड कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर। यहां पर हमने जो ऊपर लेवल मार्क किया था वो 520 का मार्क किया था रेड कलर से, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग के जब आप ऑप्शन चेन देखेंगे, तो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं 500 के लेवल पर, आप देखिए 23,500 पर, जहां 4,47,000 के आसपास कॉल राइटिंग थी, जो उसको एक रेजिस्टेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए हमने 20 पॉइंट का मार्जिन लेके 520 पर एक रेड कलर से जो है मार्क किया हुआ था लेवल, कि अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जाके मॉर्निंग की वीडियो का, कि अगर ये ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो पर्टिकुलरली उतने टाइम में आपको ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग कम होते हुए और पुट राइटिंग बढ़ते हुए दिखेगी। ऐसी बात हमने मॉर्निंग में की थी। तो फिर हम इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हमें ऊपर 580 जो आज डे ओपन था वहां तक मार्केट कोई लेवल जरूर टच करने की कोशिश करे। मार्केट ने वो लेवल भी टच किया, लेवल क्रॉस भी किया, और भी ज्यादा 620 600 के भी लेवल्स को टच करने की मार्केट ने, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जो था वो 600 पे था। अगर आप ऑप्शन चेन देखें, अगर अभी भी मैं आपको ऑप्शन चेन के नंबर्स दिखाऊं कि लेटेस्ट आज, तो अभी तो एक्सपायरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है, बट क्या नंबर्स दिख रहे हैं वो आप देखो। 23,500 पर गौर करो, जो सुबह 4 लाख के नंबर्स थे वो फिलहाल 16,000 के आसपास हो गए हैं, और 4,85,000 के नंबर आपको पुट राइटिंग में चले गए। और हमेशा राइट साइड में नंबर्स जो होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं हमें सपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इवन 550 पे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अब 550 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और 5,57,000 के साथ 600 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट की क्लोजिंग कहां होनी चाहिए? 550 के ऊपर और 600 के नीचे। ये आप थोड़ा सा ट्रैक कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी लर्निंग और भी ज्यादा मिलेगी। तो मार्केट का क्लोजिंग जो होनी चाहिए आज की एक्सपायरी, वो इसके नीचे होनी चाहिए और 550 के ऊपर होनी चाहिए। तो इसी बीच में कहीं मार्केट क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर से हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे से हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। अगेन 50 पॉइंट्स का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अब आप प्राइस एक्शन को जब धीरे धीरे समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग करने को मिलेगी। अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, वैसे मॉर्निंग में तो हमने यहीं तक बनाया था जब आपको शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे। फिलहाल अब अगर हम ट्रायंगल को ट्रैक करें और अभी मार्केट यहां पर शुरुआत कर रहा होता, आपके सामने फिर से एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था। अगर ये मार्केट का कंटिन्यूएशन होता या कुछ ट्रैक चल रहा होता मार्केट का टाइम, तो मैं आपके साथ ये पैटर्न जरूर फिर से एक बार शेयर करता, जिसकी आप कोई ना कोई हेल्प जरूर ले सकते थे। और इसमें हम क्या करते, हम ऑप्शन चेन का वेट करते, क्योंकि अभी तो ऑप्शन चेन के नंबर में इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायर होने वाले हैं सारे प्रीमियम। बट अगर ये मार्केट के ट्रेंड में चल रहा होता तो हम वहां देखते कि क्या 600 पर अच्छे मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं या 550 पे हमें कोई बहुत बढ़िया पुट राइटिंग दिख रही है, तो हम प्रोबेबली 80% चांसेस लेकर जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और पहला टारगेट हम ये लेवल बनाते हैं, दूसरा टारगेट हम ये लेवल बनाते हैं। दिस इज हाउ, यही सारी लर्निंग हम करने वाले हैं प्राइस एक्शन वाली क्लास में। और जो लोग प्राइस एक्शन की क्लास के बारे में नहीं जानते, यहां पर आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा प्राइस एक्शन की क्लास का, आप जाके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइव जूम क्लास होने वाली है, तो जो भी चाहे रजिस्टर कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का। अब बात करते हैं फिलहाल कि वनडे के चार्ट में किस तरीके से मूवमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं।
वनडे के चार्ट में निफ्टी की बात करें, आप देख रहे हैं लगातार छोटे छोटे कैंडल्स बहुत ही ज्यादा पॉज मोड की तरफ। अगेन हमने कल भी ये बात की थी कि हर ट्रेंड में आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट कोई भी कैंडल आपको यहां ग्रीन नहीं दिख रही। ये किस तरीके का ऊपर का मूवमेंट हुआ? अगेन फिर से वही बात कि हम जब भी ऊपर का मूवमेंट किस तरीके से आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा क्यों रहा है, हम जब भी देखते हैं मार्केट जब ओपन होता है तो प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस में क्या मिल रहा है हमें कि गैप अप ओपन हो रहा है, फिर मार्केट डाउनफॉल ले रहा है, फिर से सस्टेन कर रहा है, हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दिस इज बिकॉज कि हमें रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और आप अक्सर देखिए पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है, मार्केट यही कंडीशन लेकर चली हुई है। कोई क्लियरेंस अभी तक नहीं दिख रहा है। मार्केट ऊपर का कोई मूवमेंट बनाने के मूड में है या फिर नहीं है। फिलहाल जो चैनल का ब्रेकआउट मिला है उससे हमें बिल्कुल एक इतना अंदाजा जरूर लग गया है कि क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं और क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस डेली ऑल टाइम हाई बन रहे हैं बार बार, और फिलहाल 23,650 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जिसमें हम 600 से लेके 650 तक के लेवल्स, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 23,330 के आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो 23,110 के आसपास दिख रहा है। अब बात करते हैं कि ये लेवल्स हमने क्यों मार्क किए, क्योंकि कल हमें इस लेवल के आसपास एक ऑल टाइम हाई दिखा, तो फिलहाल हमारे लिए जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती यही एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। लर्निंग टिप 1। दूसरी चीज, हमने ये पॉइंट क्यों लिया है 330 का, क्योंकि आपको याद होगा इस कैंडल का एक हाई है जो एक एक्सेप्शनल कैंडल था रेंज से ब्रेकआउट के बाद, इसलिए ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट कि 23,110 का लेवल क्यों लिया है, क्योंकि इस चैनल के रेजिस्टेंस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल रह चुका है पहले, ये वाला लेवल। सो आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। सिर्फ किसी भी लर्निंग में ये देख लेना कि ये वाला लेवल है सर 17,123.5 क्यों है, वो जानना भी जरूरी है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम ये लेवल्स क्यों मार्क कर रहे हैं और क्यों इनका इंपॉर्टेंस बन रहा है। सो अब इसी के साथ आप भाई जो नियरेस्ट लेवल्स हैं वो आप समझ गए, 23,660, 23,330, 23,110 आप यहां से देख के अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ एक बार जाते हैं, और बैंक निफ्टी में आज फिर से जो कल का हाई रहा वो ऑल टाइम हाई है, हम उसी को अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट लेकर चलेंगे, दैट इज 51,960 के आसपास के लेवल। तो मींस इसको हम 52,000 का लेवल ऑलमोस्ट कंसीडर कर सकते हैं एक राउंड फिगर के नंबर में। बड़ा इंडेक्स है इसलिए 40 पॉइंट्स को हम इसमें ड्रैग कर सकते हैं, 45 35 जो भी पॉइंट्स हैं। सपोर्ट के नंबर हम अगेन इस स्विंग को लेकर चल रहे हैं, और इस स्विंग का अगर हम बात करें तो जो इसका जो शैडो है वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। उसके पीछे भी रीजन समझते हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल की बॉडी का एक हाफ पोर्शन लेने की कोशिश की है कि अगर इसका हाफ ब्रेक होता है तो थोड़े से डाउनसाइड के मूवमेंट दिखेंगे। इस पर हम बात कर लेंगे कभी और, प्राइस एक्शन पे बात करेंगे या कैंडल्स पे कभी बात करेंगे। अगर आप कॉम्बो को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इनके पीछे। तो फिलहाल ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है जो 51,050 के आसपास के लेवल है। तो 52,000 रेजिस्टेंस पॉइंट, 51,000 सपोर्ट पॉइंट, 1,000 पॉइंट्स का रेंज बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू निफ्टी हमें नजर आ रहे हैं, और आरएसआई काफी अच्छा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो फिलहाल यहाँ के लेवल्स, तीसरा लेवल जो हमने यहाँ मार्क किया है अगेन इस स्विंग की वजह से, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट की वजह से, अगर आपको याद होगा कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हमने ड्रॉ किया था कुछ दिन पहले, जिसका ये ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने ऊपर सस्टेन भी किया। तो ये लेवल हमारा 50,000 के आसपास है राउंड फिगर के नंबर के साथ। तो सारे नंबर्स राउंड फिगर में निकल के आ रहे हैं, 50,000, 51,000, 52,000। ये 3 पॉइंट्स बैंक निफ्टी लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी स्ट्रेटजी बंडल पे लगातार काम चालू है, अभी तक 12-13 स्ट्रेटजीज कुछ मैं शॉर्ट आउट कर चुका हूं। बहुत जल्द आपको ऑप्शंस फॉर टुमारो की वेबसाइट पे वो पूरा बंडल मिलने वाला है, जिसमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेडिंग के और बड़े वनडे के चार्ट पे हर तरीके के मैं 2-2, 3-3 स्ट्रैटेजीज को इंड्यूस करने वाला हूं, और उनमें इंडिकेटर्स की भी स्ट्रैटेजीज होंगी। बहुत सारे स्ट्रैटेजी पैटर्न बेस्ड भी हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड भी हैं, टाइमिंग के बेस्ड पे भी हैं, स्ट्राइक प्राइसेस के बेस्ड पे भी हैं, एक्सपायरी के बेस्ड पर भी हैं। बहुत सारी एक्सपायरीज हैं। फिलहाल उसको तैयार करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और आई होप कि आप उसकी जब लर्निंग करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो स्ट्रैटेजी बंडल कमेंट करते रहिएगा, जितना ज्यादा आप
फोर्स करेंगे उतनी जल्दी मैं उसको लेकर आऊंगा। फिलहाल आप उससे पहले जितना भी नॉलेज है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो सब कुछ आप इस कॉम्बो कोर्स से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, मार्केट को रीड करिए। चार्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना चाहिए, लगातार मार्केट रीडिंग। और अगर आप कहीं से मिसिंग हैं इन सब नॉलेज के अपार्ट है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तुरंत नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाइए। इसमें टोटल 13 मॉड्यूल्स, टोटल 17 वीडियोस हैं। डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, आपके पास ही रहेंगे, जब चाहे आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी फ्रॉड आईडी से रिलेटेड कभी आपको कोई मैसेज आ जाता है किसी सर्विस के लिए या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है जिसपे अब डाउट है, ध्यान दीजिए, मैं आपको कभी कोई मैसेज या कॉल नहीं करता हूं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे कभी कोई मैसेज नहीं करता हूं। मैं बिटकॉइन में कोई ट्रेडिंग नहीं कराता हूं। मैं कोई भी रिटर्न्स के वादे नहीं करता हूं। कोई भी श्योर शॉर्ट रिटर्न्स के वादे नहीं करता हूं। कोई भी पेड कॉल नहीं देता हूं। कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है मेरा। जहां पे भी आपको लालच दिखाई दे मेरे नाम पे जस्ट इग्नोर इट और मुझसे तुरंत यहाँ पे जो है 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे क्लियर जरूर करें, किसी फ्रॉड में ना फंसे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करिएगा अपनी क्वेरीज। कल मिलते हैं फिर से मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। लेट्स सी किस तरीके से एनालिसिस रहती है ऑप्शन चेन की। थैंक यू।